हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देख रहे हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक दो टाइपिंग मिस्टेक होगी तो मैं उसे सुधार दूंगी, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में करेंगे और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सेकंड है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और सी है भारतीय शासन अधिनियम 1919 और लास्ट में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और इसे आप लोग संघी करेंगे, संघी लिखा गया है, दो जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित थी योजनाओं पर आधारित है। क्वेश्चन, ठीक है, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजनाओं पर आधारित है, ठीक है। आप लोग सही कर लेंगे इसको। तो क्वेश्चन आप लोग सेकंड देख लिए, कौन सा होना चाहिए, ठीक। इसका आंसर होगा तो ऑप्शन सी लगाएंगे आप लोग, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1858 और ऑप्शन डी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर चौथा, आंसर टिक करेंगे आप लोग। ऑप्शन पहला, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था पूछा है। ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी है शिवराम। कौन सा सही होगा बताओ। तो इसका आंसर ना सी लगाएंगे आप लोग, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और शिवराम की जगह इसको कट देना। क्यों कट कर देना? क्योंकि जगजीवन राम थे। तो ऐसे क्वेश्चन तो गलत हो जाएंगे ना, विलोपित अच्छा जग राम लिख रही थी क्या मैं, एक सेकंड। जग के आगे में आप लोग लगाना है जीवन, जगजीवन राम, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। हम तब तक देखेंगे अगला क्वेश्चन। समझ गए कौन कौन थे और कौन नहीं थे। तो सी राजगोपालचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, ना कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो प्रश्न नंबर 5वां है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में। तो सर्वोच्च न्यायालय कब बना, उसके जस्ट एक साल बाद, मतलब 1774 में बना। समझ गए, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो जो भारतीय विधायिका है पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन पहला है 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी 1919 की भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, या लास्ट ऑप्शन है आपके पास 1853 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे, क्वेश्चन 6वां का ऑप्शन बी करेंगे, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में
बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। तो प्रश्न क्या पूछा है पहले देखो, आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को, ठीक है, क्या पूछा है, भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो आप लोग करेक्ट आंसर इसका क्या करेंगे, ऑप्शन डी करना करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां, किन अधिनियम द्वारा या किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः और पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनकी किस अधिनियम द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पहले अंशतः समाप्त करते हैं, उसके बाद पूर्णतः समाप्त करते हैं। अंशतः समाप्त करने का अर्थ है कि जो उनका व्यापार करने आए थे वो चीन के साथ व्यापार और अपना चाय का व्यापार करना चाहते थे वो, ठीक है, और बाद में पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। अगला अधिनियम आता है उसमें पूर्णतः समाप्त करते हैं व्यापारिक अधिकार को और भारत पर सिर्फ शासन करते हैं। उसमें पूछा है, ऑप्शन पहला है 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है 1833 और 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1858 और 1919 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी है 1861 और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखो किसी किसी को ये ना थोड़ा बोर लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग यदि थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आपको ये दिक्कत हो सकती है, रट्टा मारने से तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। कहाँ गई मेरी पेंसिल, हाँ, ऑप्शन ए 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए हम नीचे के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बिगड़ा हुआ है क्वेश्चन, इधर उधर है, आप लोग मैनेज कर लेंगे, है ना। चलिए मैं दिखा दूँ क्वेश्चन किस तरह से है, तो थोड़ा छोटा करके दिखाना पड़ेगा। ये लो, पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है, उसके जस्ट बाजू में देखो नियामक अधिनियम 1773, बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना, और उसके बाजू में है पिट्स का भारत अधिनियम, और दूसरा है तीसरे नंबर में है इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति, और चार्टर अधिनियम 1813 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। आपको सूची को मिलाना है एक दूसरे से, तो मैं ये मिला के बताऊंगी आपको, है ना। चलो, जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है कब हुई थी, इसमें लगाएंगे हम लोग पिट्स का भारतीय अधिनियम, समझ गए, पिट्स का भारतीय अधिनियम कब आया था, तो इसको लिख सकते हो आप लोग 1784 में आया था, ठीक। चलो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी थोड़ी देर पहले बताई मैं, किस नियम के अनुसार बनाया गया था, 1773 के नियम के अनुसार। कब बनाया गया, 1 साल बाद, तो 1774 में। यदि पूछा डेट कब बनाया गया, स्थापना हुआ, कौन से नियम बोले तो 1773 लगाएंगे, और कब बना बोलेंगे तो 74। समझ गए इतना। चलो अब देखो, इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति, धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति कब दी गई, आप लोग लगाएंगे 1813, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति तो लगा देंगे 1833 में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सी नंबर में है लॉर्ड मिंटो, और डी लॉर्ड मैकाले। मैं इसको पढ़ाते टाइम भी बोल रही थी, लॉर्ड मैकाले कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, है ना, बहुत ही शैतान था। प्रथम विधि आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति, वो चाहते थे कि हम भारतीय सिर्फ रंग से और अपने ऊपरी हिस्से से भारतीय लगे, लेकिन दिल दिमाग से अंग्रेज हो, ठीक, ऐसा चाहता था
लॉर्ड मैकाले। तो ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे आप लोग। ठीक, मिलेंगे हम अगले वीडियो पे। ऐसा ही वीडियो और भी आते रहेगा। मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन बना दूंगी, ठीक है। पॉलिटी वाले चाहे तो आपको मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूं, आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ी सी जटिल थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।